हेलो एवरीवन। आज संडे एंड दो बड़े त्योहार हैं। कल भी एक बड़ा त्योहार है। आज महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा, जो हिंदू नव वर्ष कहा जाता है। और चैत्र नवरात्रि, जो एक बहुत ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। कहते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो माँ के घर में हो जाता है। लाइक, आपने अपनी माँ को कुछ बोला तो वो सवाल जवाब नहीं करती, वो आपका काम कर देती है। बाकी कहीं जाओगे तो पूछ परछ होती है, सवाल जवाब होते हैं, लेकिन माँ के पास कुछ नहीं होता। तो आज उसी माँ का एक बहुत बड़ा पर्व है, नवरात्रि का। तो सभी को ढेरों शुभकामना नवरात्रि की और गुड़ी पड़वा की। हैप्पी गुड़ी पड़वा टू एवरीवन, हैप्पी चैत्र नवरात्रि टू एवरीवन। और कल ईद है तो कल तो ईद मुबारक करेंगे ही। फिर भी एडवांस में सभी को ईद की भी हार्दिक 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 शुभकामना, हैप्पी ईद। तो ये टॉपिक, ये जो वीडियो का आपने हेडिंग देखा होगा, इट्स अ धन की बात। एक हमारे पीएम मन की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे धन की बात करता हूँ। ठीक है, अब इतना तो मैं ले ही सकता हूँ उनसे। उनसे मतलब उनको, वो जो करते हैं उसमें थोड़ा सा नेम फर्क करके थोड़ा बहुत तो यहाँ पे इतना तो हम चला चला सकते हैं। धन की बात का मतलब ये है कि इस वीडियो में जो है हम सिर्फ और सिर्फ मनी रिलेटेड बात करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बिकॉज ये 2 दिन मार्केट में भी छुट्टी है, आज और कल। आज तो ऑब्वियसली छुट्टी है, कल भी छुट्टी है। तो काम तो वैसे भी कुछ होना है नहीं। और यूं ही बैठे बैठे रहो, इससे अच्छा है कि आने वाले महीने की, आने वाले नए साल की जो है, जो 1 तारीख से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा, उसकी तैयारी कर कर लेते हैं। तो सबसे पहले उसकी तैयारी के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना है 9082503553 पे। आपको इसमें एक बेनिफिट ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सिर्फ ये बेनिफिट 2 दिन के लिए वैलिड रहेगा, आज और कल। नॉर्मली मेरा 15 महीने का जो प्लान है उसके चार्जेस 10,000 के हैं। लेकिन इससे पहले वो 12 महीने का हुआ करता था और उसके चार्जेस 8,000 के हुआ करते थे। ठीक है, तो ये 2 दिन आप अगर ईयरली ज्वाइन करते हो तो आपको 8,000 में ही यू कैन गेट एनरोल। तो ये सिर्फ आज और कल के लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। 1 तारीख से 12 महीने वाला बंद हो जाएगा, वो 15 महीने वाला ही रहेगा और 10,000 का उसका चार्ज रहेगा। आज और कल अगर आप ईयरली ज्वाइन करना चाहो तो आप 8,000 में कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेनिफिट है जिसका आपको मुझे लगता है कि डेफिनेटली लाभ लेना चाहिए। गुड़ी पड़वा का दिन ऐसा माना जाता है कि इस दिन पे आप कुछ भी करो, या गोल्ड लेते हो, हमारे मतलब महाराष्ट्र में ऐसा माना जाता है कि आज का दिन जो है इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखते। आज का दिन कोई भी अच्छा काम करना हो, पैसे रिलेटेड काम करना हो, इन्वेस्टमेंट का काम करना हो, कुछ भी, कोई शॉप ओपनिंग करनी हो, नया बिजनेस, नया स्टार्टअप, कुछ भी करना हो, इसके लिए आज का दिन में कोई मुहूर्त वगैरह देखा नहीं जाता। आज का दिन सुबह से लेकर रात तक एकदम ही सही है। तो आज अगर आप कुछ बोते हो तो वो आपको एक बहुत बड़ा पेड़ बन के आने वाले समय में लाभ देगा। तो मेरा आपसे यही कहना होगा, यही विनती होगी, गेट एनरोल टू माई ईयरली सर्विस, सो दैट पहली बात तो वो आपको 8,000 में पड़ेगी, जो 1 या 2 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। और पूरे 12 महीने तक, यानी कि आने वाले साल के मार्च महीने तक, मार्च एंडिंग, आपको इस सुविधा का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। ये एक बात हुई। और दूसरी बात ये हुई कि हम जो है कहाँ क्या गलती करते हैं। ऑप्शन को साइड में रखो। ऑप्शन में तो, सी, ऑप्शन का तो स्वभाव ही है अपने लिया और वो मेल्ट हो जाना। ऑप्शन को साइड में रखते हैं। लेकिन जो आपके पोर्टफोलियोज होते हैं, जो आप कैश डिलीवरी में काम करते हो, उसमें भी जो है कई हद तक जो है आदमी लॉस बर्दाश्त करता है। क्यों करता है? एक यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से एक सुविधा प्रोवाइड हुई है सभी के लिए, और ये बहुत पुरानी सुविधा है। पर वो सुविधा को सही ढंग से यूज करना हम नहीं जानते। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, पर ज्यादातर लोग जो है वो सुविधा में भी जो है लॉस कर लेते हैं। सभी को पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, एमटीएफ। एमटीएफ एक ऐसी सुविधा है जो आपको एक्सचेंज से मिलती है,
ब्रोकर द्वारा आपको दी जाती है। और इसका मीनिंग ये है, ये एमटीएफ का मतलब क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं। आपके टोटल कैपिटल पे आपको कुछ ट्रेडिंग लिमिट्स प्रोवाइड होती है, जो आप 3 महीने तक जो है रख सकते हो, होल्ड कर सकते हो। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में मानो 50,000 आपके अकाउंट में है, 1 मिनट, नहीं, एक नंबर, 50,000 अगर आपके अकाउंट में है, उसके सामने एक्सचेंज से आपको 2 लाख 2.5 लाख का माल लेने मिलता है। अब ये लिमिट जो है वो स्टॉक वाइज डिफर करती है, हर स्टॉक में एक तरीके का लिमिट नहीं मिलता। जो ब्लू चिप ए ग्रुप कैटेगरी के स्टॉक होते हैं उसमें आपको किसी किसी स्टॉक में 3 टाइम्स मिलता है, किसी किसी स्टॉक में 50 टाइम्स, यानी कि सिर्फ 50%, यानी कि 50,000 के सामने आप 1 लाख का माल ले सकते हो, या 25,000 का माल ले सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको सुविधा प्रोवाइड होती है। लेकिन जो अच्छे बड़े स्टॉक्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा स्टील हुआ, सेल हुआ, रिलायंस हुआ, और ऐसे सब जो स्टॉक्स है उसमें आपको जो है 4 टाइम्स लिमिट प्रोवाइड होती है। अब ये फैसिलिटी में एक चीज ये है कि जैसे आपको लेते हो, जैसे आपने मानो एमटीएफ का प्लान मतलब लिया, एमटीएफ की सर्विस आपने उस सर्विस में मतलब आपने माल उठाया, तो पहले दिन से ही जो है आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। अब वो इंटरेस्ट क्या होता है, अभी जो है वो इंटरेस्ट किसी किसी ब्रोकर ने कम किया हुआ है। नॉर्मली वो 18% होता था साल का। तो दिन का 0.004 या 5 ऐसा कुछ बनता था, यानी कि मानो 1 लाख पर आपको कुछ वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1.5% महीने का कैलकुलेट होता है, लेकिन वो आपको पर डे के हिसाब से लगता है। यानी कि मानो आपने एमटीएफ का सुविधा लिया और 15 दिन आपने वो माल होल्ड किया, 15 दिन, 15 दिन के बाद में आपने वो बेच दिया, तो सिर्फ 15 दिन का आपको उसमें इंटरेस्ट लगेगा, विच इज अ वेरी वेरी नॉमिनल। वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। तकलीफ कहाँ होती है, जब आप इस सुविधा को टॉप पे ले लेते हो। अब जैसे कि 26,277 ये हमारा टॉप बना था, राइट। 24,000 भी जो है वो बॉटम तो नहीं कहा जाएगा। बॉटम कौन सा कहा जाएगा, अभी जो 22,000 आया वो बॉटम कहा जाएगा, 23,000 या 22,500 वो बॉटम माना जाएगा। कुछ कुछ स्टॉक्स जो है, ये सुविधा आपको सिर्फ स्टॉक में होती है, इंडेक्स में तो होती नहीं है, ऑप्शन में तो ये बिल्कुल लागू ही नहीं पड़ता। एक इधर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने पिछले महीने सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये मैंने बाय करने का ट्रेड दिया था मेरे ग्रुप में 105 रुपए पे, और कहा था कि अगर ये 103 जावे, 103 या 102 जावे तो थोड़ा ऐड करिएगा, ये 99 के नीचे क्लोज नहीं करेगा। ठीक है, ये मेरा ट्रेड था जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया था, 116 का उसका मैंने टारगेट दिया था। अब मानो आपके पास में 50,000 है, 100 रुपए 103 के हिसाब से, चलो हम कैलकुलेट राउंड राउंड फिगर से करेंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपके पास में 50,000 है तो आप 103 वाला माल कितने का ले सकते हो, आप 485 शेयर आप ले सकते हो। लेकिन इस पे अगर आपने एमटीएफ ले लिया, ठीक है, अगर इस पे आपने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी ले ली, तो 50 के सामने आपने मानो 2 लाख का माल उठाया, तो 2 लाख का माल आपको कितना शेयर पड़ेगा, 1941। चलो आपने 1500 शेयर लिए, फॉर एग्जाम्पल 1900 भी नहीं 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 लेते हम, 1500 शेयर लेते, 1500 शेयर आपने लिया और आप 10 रुपए के प्रॉफिट में निकल गए, 15,000 रुपए आपका बन गया। 15,000 रुपए आपके बन गए 50,000 के इन्वेस्टमेंट पे। वो जो भी आपको एमटीएफ वगैरह लगेगा, वो जो भी है आप महीने का कैलकुलेट कर लो, तो भी आपके जो है 13,000 से 14,000 रुपए आपके कहीं नहीं गए, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 का।
ठीक है, यहाँ पे तो मैंने, हम तो मतलब 1941, चलो 1941 ही पकड़ो, आपने 1940 शेयर लिए और उसको आपने 10 रुपए के प्रॉफिट में निकाले, तो 19,400 ये आपका प्रॉफिट बनता है। वो जो भी चार्जेस वगैरह है, एमटीएफ वगैरह, ये जो भी है सब कुछ काट कुट के 18,000 आपका नेट प्रॉफिट मान के चले, या 18,500 आपका नेट नेट प्रॉफिट मान के चले। तो 50,000 रोकने पर आपको 18,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है एमटीएफ में। लेकिन ये सुविधा आपको कब यूज करनी है, जब कोई भी स्टॉक अपने एकदम निचले स्तर पे हो, निचले स्तर पे यानी एकदम बॉटम पे हो, जहां पे उसका स्टोकेस्टिक जो एक पे हो या जीरो एक के नीचे हो, ऐसे ऐसे सिचुएशन में अगर आप एमटीएफ यूज करते हो तो डेफिनेटली जो है आपको आपका पैसा बहुत अच्छी तरह से बनता हुआ दिखेगा। स्टॉक ऑलरेडी अपने 200 ईएमए के ऊपर है, 200 क्या, वो अपने 10 ईएमए के ऊपर चल रहा है, एकदम ही काफी ऊपर है, और 10 ईएमए मतलब स्ट्रक्चर इज टोटली बुलिश। तो ऐसे में एमटीएफ यूज मत करिए, भले वो स्ट्रक्चर आपको बुलिश दिखे या जो भी दिखे, एमटीएफ वो लेवल पे यूज नहीं करते जब आपका 10 ईएमए सबसे नीचे हो, सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे हो। देखिए ये कुछ टेक्निकल बातें हैं जो जो आपको ये बताए, मतलब आपको ये सिखाया जाता है कि ये सारे टेक्निकल्स को आपको यूज कहाँ करना है। ठीक है, टेक्निकल्स आपको आता है, आपको सबके नाम वगैरह पता है, वो मैटर नहीं है, वो आपको अप्लाई कहाँ करना है वो मैटर है। वो अगर आप नहीं समझ पाते तो टेक्निकल का भले आपको कुछ भी आता हो पर वो कुछ काम नहीं आएगा आपको, उल्टा वो यूज करके आप डबल लॉस करोगे। कभी भी अगर उसका 10 ईएमए सब ईएमएस के नीचे है और स्टॉक का भाव 10 ईएमए के नीचे है, डोंट सेल दैट स्टॉक। वो स्टॉक में सेल पोजीशन नहीं करनी है, भले दुनिया भर के लोग आपको शॉर्ट शॉर्ट कहे, नहीं करनी। क्योंकि वो शॉर्ट जो है वो आपका शॉर्ट ऑपरेटर का बाइंग बन जाएगा, और वो कब मार्केट को शूट अप कर देगा, वो कब स्टॉक को शूट अप कर देगा, आपका 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 सारा शॉर्ट जो है वो पानी हो जाएगा। पर उसमें अगर आपने एमटीएफ की सुविधा लेकर एक छोटा सा रिस्क लिया, क्योंकि आपको भी पता है कि चलो भाई एक का स्टॉकेस्टिक हुआ है, अब वो और कितना नीचे जाएगा, थोड़ा टाइम मानो टाइम पास किया भी उसने तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या होगा, हफ्ता 10 दिन का आपका पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट जाएगा। और जब वो चलना शुरू करेगा स्टॉक और अपने 200 ईएमए को पार कर देगा, तो आपका कितना पैसा बनेगा वो आप देखो। तो एमटीएफ भी जो है आपको कहाँ अप्लाई करना है वो बहुत देखिए, मार्केट की तरफ से आपको सभी को मतलब मौके तो बहुत मिलते हैं, पर उस मौके का जो है हम प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते, और फिर हम गालियां मार्केट को ही देंगे या फिर जो आपको ट्रेड देगा उसको देंगे, पर आप ये नहीं समझते आपको आपकी कैपेसिटी कहाँ पे अप्लाई करनी है। तो अगर आप ऐसे स्टॉक में लोवेस्ट लेवल पे अगर आप एमटीएफ को अप्लाई करते हो, जहां पे स्टॉक एकदम ही नीचे आ चुका है, टूट चुका है, अभी ये यहां से ऊपर ही बढ़ेगा, तब आपको ये एमटीएफ ऑप्शन से ज्यादा और ऑप्शन से बेटर कमा के दे देगा। ऑप्शन में तो क्या है, एक हफ्ता स्टॉक नहीं चला, एक हफ्ता इंडेक्स नहीं चला, तो ऑप्शन पूरा खुश हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आपको पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, और क्या होगा। और 2 लाख का अगर आपने मानो 1.5 लाख का अगर आपने आपका क्रेडिट लिया हुआ है एक्सचेंज से, तो कितना ब्याज लगेगा आपको, लेकिन आपको कमाई कितनी होगी वो आप देख लो। अभी जो मैंने आपके सामने ही है, अभी 116 पे सेल चल रहा है, 103 का 105 का बाइंग। अगर आपने 1900 शेयर भी लिए होते तो आपके 19,000 रुपए तो यहाँ पे बन ही गए हो। और मैंने तो आपको 115 116 का ही मैंने मेरे ग्रुप में टारगेट दिया था, ये मैं वीडियो पे शेयर भी कर चुका हूँ। तो सुविधा है, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो आपको यहाँ पे समझना चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं मेरे सर्विस में ये सब तो मैं सिखाने नहीं बैठता, लेकिन ट्रेड्स आपको वो हिसाब से मैं देता हूँ। सिर्फ ऑप्शन नहीं करते हम डिलीवरी भी करते हैं, हम कभी कभार पेनी स्टॉक भी करते हैं, हम ये भी करते हैं फ्यूचर्स, ऑप्शन सेलिंग, एवरीथिंग।
और ये सारे के सारे ट्रेड्स हर एक प्लान में दिए दिए जाते हैं। फिर आपके ऊपर है, आप वो ट्रेड लो या मत लो। मैं मेरी तरफ से हर एक प्लान में हर एक को जो ट्रेड है वो मैं प्रोवाइड कर कर देता हूं। फिर आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कहता कि आपको मेरे हर ट्रेड पे काम करना है। आपको सिर्फ एक या दो ट्रेड में ही काम करना है, ऑप्शन करो तो एक लॉट से ही काम करना है। फिर आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, अगर आपकी कैपेसिटी 10 लॉट की है, आप 2 लॉट 3 लॉट से काम करो। अगर आपकी कैपेसिटी 50 लॉट की है तो भाई आप 10 लॉट 15 लॉट से काम करो। वो आपके कैपेसिटी के ऊपर है। लेकिन अगर आपका फंड लिमिटेड है और एक छोटा, एक कहते हैं ना, एक एक ट्रेड दो ट्रेड करके अगर आपको एक अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो मेरा, कल भी मैंने कहा था, मेरा मेन पर्पस यही है कि आपका पैसा बने मार्केट के लेवल जो आवे। आई एम नॉट बॉदर अबाउट मार्केट लेवल, वो नीचे जावे ऊपर जावे, क्लाइंट का पैसा बनेगा। वो ही यहाँ पे एक नियम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। हाँ, ये नहीं कहता कि यहाँ पे लॉस होने के चांसेस नहीं है, जी यहाँ है, लेकिन साथ ही साथ उसको रिकवर करने के चांसेस भी कई सारे हैं यहाँ। अब जो लॉस हमारा दिसंबर में हुआ था, वो कुछ लोगों का भरपाई हो, मतलब कुछ लोगों का कवरिंग हो चुका है, कुछों का नहीं हुआ है, तो वो चालू है। अब जैसे मार्केट में एक अच्छी मूव आएगी, जैसे मार्केट में किसी स्टॉक में, जो हमने फिलहाल तो हमारी शॉर्ट पोजीशन है, तो जैसे ही किसी जो भी स्टॉक में हमने पोजीशन ली हुई है, जैसे ही वो एक अच्छा खासा 4-5% गिरता है, तो थोड़ा बहुत उसमें और रिकवरी आ जाएगी। रिकवर तो सब कुछ हो जाएगा, तो ये तो मैं आपको ओपनली बोलता हूँ। लेकिन ये गारंटी मैं नहीं देता कि लॉस होगा ही नहीं। वो देखिए मार्केट है, वो लॉस होगा, लेकिन उसको रिकवर करने की भी यहाँ पे गारंटी है। तो इसमें आपको बेफिक्र रहना है। दूसरा, जो मैंने अभी आपसे शेयर किया कि अगर आप आज और कल में एनरोल करोगे तो ईयरली आप 8,000 में एनरोल कर सकते हो, और ये सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपको 2 दिन के लिए लागू रहेगी। कल के बाद वो फिर वो 8,000 वाला निकल जाएगा, सिर्फ आपके पास 10,000 का रहेगा फॉर 15 मंथ्स। 6 महीने का 5,000 और लाइफ टाइम का 15,000। ठीक है, तो ये सुविधा रहेगी परसों से। लेकिन आज और कल, और ये प्लान सिर्फ और सिर्फ ईयरली में ही है। बाकी अगर आपको लाइफ टाइम ज्वाइन करना है तो आप 15,000 में कर सकते हो, आज भी कर सकते हो, कल भी कर सकते हो। और अगर आपको 6 महीने वाला ज्वाइन करना है तो आप 5,000 में कर सकते हो, आज और कल कभी भी आप चाहो कर सकते हो। लेकिन अगर आप आज और कल में ये 1 साल वाला ज्वाइन करते हैं तो आपको 8,000 में यू कैन ज्वाइन। ठीक है, तो बस फिलहाल यही है। एमटीएफ का यूज बहुत अच्छा है और आपको वो करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए अभी इकोनॉमी की हालत क्या है वो तो पता नहीं। मीडिया के मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वी आर शाइनिंग अलॉट, यानी कि हमारी रोशनी से पूरे वर्ल्ड में रोशनी हो रही है, ये बताया जा रहा है। पर इंटरनली जो अंधेरा है वो तो यहाँ के रहने वाले लोगों को पता ही है। ना कोई जॉब सिक्योरिटी है, ना कोई ग्रोथ है, इन्फ्लेशन इतना हाई है। और अभी क्योंकि सरकार ने ये तय किया है कि वो 8 लाख करोड़ फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट हाफ में जो है वो बोरो करेंगे। अगर जीएसटी इतना आ रहा है, अगर रेवेन्यू इतना गवर्नमेंट के पास आ रहा है, तो ये 8 लाख करोड़ बोरो करने का क्या लॉजिक बनता है पता नहीं। क्योंकि हम जब भी जीएसटी के आंकड़े देखते हैं तो वो हमेशा बढ़ चढ़ के ही हमें दिखाए जाते हैं। तो भैया इतना जीएसटी का पैसा आ रहा है, फिर भी अगर गवर्नमेंट को बोरो करने की नौबत आ रही है, अब ये बोरो करके किसको बांटना है पैसा? लाइक गरीबों को तो ऑलरेडी आप बांट ही रहे हो, 80 करोड़ लोगों को तो आप ऑलरेडी खिला रहे हो। जो भी पुल वगैरह बन रहा है, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, वो तो और मतलब वो तो सब चालू ही है। तो अभी ये तो एक सवाल है, तो इसका जो रीपेमेंट होगा, वो जो हमारे कंट्री पे जो लोन का बर्डन है वो भी सबको पता ही। देखिए करंट अकाउंट डेफिसिट इसमें बहुत बुरी तरह से हैम्पर होता है, इसीलिए हमारा आईएनआर इंप्रूव नहीं हो रहा। अभी जो आपको ये बैंक निफ्टी वगैरह में रैली दिखी है, वो कुछ उनके चार्जेस वगैरह कुछ बढ़ाए गए हैं एटीएम के। तो अभी क्या है क्या नहीं वो तो अभी इतना डिटेल में कुछ पता नहीं है। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर में मैंने अभी आज सुबह भी मैंने पढ़ा था। तो ये सब जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं
और वैसे भी बैंक निफ्टी वगैरह इतना ओवरसोल्ड हो रखा था। लेकिन एक बात है, एक बात यहाँ पे आप अपने दिमाग में बांध लीजिएगा, इकोनॉमी अगर हमारी कोलैप्स भी हो गई ना, स्टॉक मार्केट आपको टॉप पे दिखेगा। बिकॉज स्टॉक मार्केट एंड रियल मार्केट आर टोटली डिफरेंट थिंग। और इसका जीता जाता सबूत कोविड का आपके पास में है। पूरी दुनिया बंद थी और स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई पे चली गई थी। भले गिरी, लेकिन रिकवरी कितनी फास्ट हुई। यानी कि सब कुछ बंद है और मार्केट जितना फास्ट, जितनी तेजी से रिकवर कर रहा है, उतना तो नॉर्मल डेज में भी मार्केट रिकवरी देता नहीं है। अभी 26,000 से 22,000 आ गई। 22,000 से 23,500 जाने को ही हमने कितना समय लगा दिया। और जब 12,500 से 7,500 आई थी, और 7,500 से 15,000 जाने में हम एक साल में आराम से निकल गए। तो जब सब कुछ बंद था, तब हमारे स्टॉक मार्केट में मतलब क्या, एक बुल पावर आ गया था, एक हॉर्स पावर आ गया था। और अभी जब सब कुछ नॉर्मल है, तो मार्केट जो है वो भाव खा खा के चल रही है। तो अगर इकोनॉमी, देखिए हम यहाँ पे कोई इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी चाहे जो हो, वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू राइज इन कमिंग डेज आफ्टर अ डिप, जो मैं फिलहाल 23,000, 22,800, 900 तक मैं गिन रहा हूँ। वो आने के बाद में स्टॉक मार्केट्स आर गोइंग टू बूम। और हो सकता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगे। टाइम यानी कि जो ये फॉल आएगी वो शायद 500-600 पॉइंट या जो भी है 700-800 पॉइंट का हमने कैलकुलेट किया था, 2,000 पॉइंट बैंक निफ्टी में किया था। वो वो लेवल पे थोड़ा सा टाइम पास कर सकती है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन। लेकिन बाद में जब वो शूट करना शुरू करेगा ऊपर में, तो ये नॉन स्टॉप रैली होगी। मतलब एक एक जोरदार रैली होगी। बीच बीच में ऑब्वियसली वो भी पॉज लेगी, करेक्ट होगी, फिर ऊपर। लेकिन अभी जो आपको एमटीएफ यूज करने का मौका मिलेगा ना, तो वो अभी जो फॉल आएगी उसमें मिलेगा। तो जो लोग भी कैश डिलीवरी में काम करते हैं, पोर्टफोलियो बना के काम करते हैं, थोड़ा सा वेट करिए, आपको मौका मिलने वाला है। ठीक है। बाकी हमारे ऑप्शन वालों को तो क्या मौका क्या नहीं, आप तो मतलब सुबह उठो, ऑप्शन ले लो और स्टॉप लॉस लगा के निकल जाओ। ऑप्शन में भी जो है, ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वही आपका स्टॉप लॉस होता है। इतना आप ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने बीच में शेयर किया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का। 18 रुपए का हमने ऑप्शन लिया था, 3 रुपए हो गया था, और फिर हमने आखिरकार 25 रुपए में उसको काटा। वो वो जो कॉल था वो 32 या 34 रुपए तक चला चला गया। तो ये होता है ऑप्शन। जब कोई स्टॉक चलेगा तो आपका ऑप्शन कमा के देगा। स्टॉक ही नहीं चलेगा तो क्या कर लोगे आप, बताइए। कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो कौन सी चीज को कब और कैसे यूज करना है, ये भी अगर आप जुड़ेंगे तो ऑब्वियसली आप समझ पाएंगे, जान पाएंगे। बाकी तो 50 वीडियो है आपके पास में, किस किस का देखोगे, फिर भी आपके ऊपर है। ज्वाइन करोगे बेनिफिट में रहोगे, फिलहाल मैं आपको कह सकता हूं। और अगर वीडियो लाइक करोगे और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, तो जितना जल्दी आपके पास में वीडियो पहुंचेगा, उतना शायद ही किसी के पास पहुंचेगा। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी का अभी लाइक करिए, सब्सक्राइब दिस चैनल। 2 दिन का मौका है, 8,000 में गेट एनरोल टू माई ईयरली सर्विस एंड एंजॉय द प्लान। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सी यू टुमारो। टुमारो सी यू करें, चलो करते हैं। सी यू टुमारो।